बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है क्या है, उसका वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज़ क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो है वो फर्दर ये आपसे जो है वो एमसीक्यूज़ में इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं और मुख्तलिफ इससे रिलेटेड जो आपके पास क्या है जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या आप कराची बोर्ड के अंदर पेज नंबर 11 जो है वो पेज नंबर 111 पे जाएँ। इसमें आपके पास जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वो डेफिनेशन गिवन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आपके पास एक एटम है, उसको आपने जो है वो, जब एटम क्या होता है कि वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, ठीक है, और आप उसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और इससे क्या होता है उस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, वो लूज़ हो जाता है, उससे आप रिमूव कर देते हैं। तो हम वो जो एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी यही एनर्जी हम क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, और किलो जूल पर मोल जो है क्या इसका यूनिट है। अब हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहली दफ़ा जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। सेकंड टाइम अगेन अगर आप इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, अगर इससे +2 और आपने क्या किया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर लिया, इसी तरह अब आपने नेक्स्ट टाइम इस स्पीशीज़ को फर्दर आपने इसको क्या कर दी, एनर्जी दी, और इससे आपने क्या कर दिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ये सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास, और ये आपके पास क्या, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो है किलो जूल पर मोल है, इसका यूनिट है, और इसको आप किस तरह वो करते हैं, जो मेजरमेंट आप किस तरह करते हैं, दो मेथड्स हैं इसमें। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं आपके पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और measurement of current passing through a discharge tube, जो है उसकी तरह हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें किन फैक्टर्स पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो से चेंज होती है, डिपेंड करती है। इसमें आपके पास जो है कौन से एटम से जिनकी आईपी वैल्यू जो है वो कम होती है, और कौन से एटम से जिनकी आईपी वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। मोस्टली हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, मिसाल के ग्रुप 1A 2A, ठीक है, और 3 एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि इजीली इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इनकी जो आईपी वैल्यू है जो वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। और आप ये कह सकते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड आईपी वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज इसलिए होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज़ होती जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से मुश्किल होता है। फिर उसके बाद आपको यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीजेस। और इसी तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है, इस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। तो ये वो है आपके पास डिस्कशन है। इसके अलावा आपको ये कहा गया है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है
वो आपके पास कम होती है। इसके अलावा सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। इसकी मेन रीज़न क्या है, ये एक तो पॉइंट्स आपको जहन में रखिएगा, इसका रीज़न भी याद रखिएगा। मिसाल की तरह आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपके पास टेबल है, पेज नंबर 1112 है और टेबल नंबर 3.9 है। इसमें आपके पास अगर आप डिस्कस कर दें एल्यूमिनियम की वैल्यूज़ हैं, एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसी तरह सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है की वैल्यू, इसी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो एल्यूमिनियम के केस में जो 577 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो +1816 किलो जूल पर मोल है। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम की वैल्यू अगर आप देखें नेक्स्ट जो है वो 2745 जो है वो वैल्यू है। तो इसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन पर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो उसका प्रोटॉन न्यूक्लियस में पीछे रह जाता है, तो वो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, उसमें अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर फर्दर एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो, तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन, ये देखो ज़्यादा है इस मुकाबले में फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू की, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वह इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है जो आपके पास ऑर्बिटल आप लोगों ने हम पढ़ चुके हैं SPDF, तो कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, ये भी डिस्कशन है आपकी बुक में। तो इसमें आपके पास जो है ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F शेल देन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके F है, D है, P है और S है, ठीक है। सबसे इजी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सबसे कम किसकी है, ठीक है। IP वैल्यू जो है इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे जो है वो आप इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, F ऑर्बिटल से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा पेज नंबर 112 जो टेबल नंबर 3.9 है, टेबल नंबर 3.9, इसमें हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू देखिएगा कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो 1312 किलो जूल पर मोल। ये एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1312, और हाइड्रोजन के केस में एक ही फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्योंकि उसमें एक शेल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इसमें हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में एटम से गैसियस स्टेट में। और अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, एफिनिटी जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। मेन वजह क्यों रिलीज़ करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है आपके पास पेज नंबर फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड में 12 आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। आपके पास क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम जो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज है आपके पास, उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो है 495 + 495 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। इसमें इसको जो है वो क्या है, सॉरी ये है आपके पास सोडियम एटम, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -348 है किलो जूल पर मोल है आपके पास, ठीक। और इसी तरह सोडियम की इन्होंने केस बताया कि सोडियम से जब आप क्या करते हैं, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम एटम, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो है आपके पास +495 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप क्लोरीन की जो आपके वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, ठीक है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें तो आपके पास ये जो 3s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद आपके पास इनमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब जो 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा
तो वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो वो अपनी स्पिन क्या करता है, वो चेंज करता है। स्पिन चेंज करने की वजह से क्या करता है, वो जो एटम जो है वो एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज़ करता है, ताकि Cl नेगेटिव क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके। ठीक है, इस केस में जो Cl नेगेटिव है और ये 3s है और ये आपके पास क्या है 3p है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप यहाँ पे स्पिन चेंज करता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ करता है। या आप कैसे कह सकते हैं कि जब 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए क्लोरीन एटम एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, इसमें आप इसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ वो है सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट पार्टिकुलर हेलोजन ग्रुप है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा अगर आप पेज नंबर टेबल नंबर 3.10 को देखिएगा, टेबल नंबर 3.10 बुक में आपके पास 3.10 है। इसमें अगर आप देखें आपके पास जो है 1 है, 2a, 3a, 4a, 4a, 5a, 6a, 7a है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इनके आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज गिवन है। इसमें अगर आप फ्लोरीन अगर आप 7 यहाँ पे इस केस में देखें तो ये आपके पास है -33, फिर उसके बाद -348 है, इसके बाद -340 है और ये 297 है। माइनस में वैल्यूज़ हैं आपके पास। और ये सबसे ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि आपके पास जो ग्रुप 7A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है आपके पास। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और इसमें आपके पास लिथियम है और इसके पास सोडियम है। इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की वैल्यू -21 है और इसकी क्या आपके पास 57 है। ठीक है, इसके बाद आप अगर आप ग्रुप 5 को देखें, ये आपके पास यहाँ नाइट्रोजन है मौजूद है। इसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है -31, यानी इसको एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और फास्फोरस है आपके पास, वो है आपके पास -60। इस टेबल को आप देखिएगा कि इसमें किस तरह जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज चेंज हो रही है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, द लार वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो दैट दीज एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट्स। तो इस वजह से इससे क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर भी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको है कि नेगेटिव इवन दो दीज एलिमेंट्स है वेरी लिटिल अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसमें इन्होंने ये डिस्कस की है कि इसकी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या नेगेटिव आ रही हैं, हालांकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखती हैं। फिर इसके बाद ग्रुप 2 है बेरिलियम मैग्नीशियम है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज चेंज एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू अ हायर एनर्जी पी लेवल। इसमें इन्होंने यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम का डिस्कस किया है कि इसमें बेरिलियम जो है +66 है और इसमें +67 है। इसकी वजह ये कि इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जिस तरह बेरिलियम आपके पास जो है मैग्नीशियम का केस है आपके पास, मैग्नीशियम आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1s2, 2s2, 2p6 है और जो है यहाँ पे आपके पास 246 और आपके पास ये 3s2 है तो 3p। अब मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ पे अगर ऐड होगा, ठीक है, तो इस क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे इस वजह से आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नीशियम को। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है नाइट्रोजन की जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस है। यहाँ प्लस वैल्यू क्यों आ रही है कि क्योंकि नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप नाइट्रोजन है आपके पास 7 है आपके पास और 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो ये आपके पास जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है, 1 2 3 3p। तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। इसके बाद आपकी पेज नंबर 114 पे देखिएगा, यहाँ पे एक केस आपको डिस्कस किया कि द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और सल्फर मस्ट ओवरकम द रिपल्जन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन O नेगेटिव S नेगेटिव, द प्रोसेस देयरफॉर एंडोथर्मिक और फॉर O2 इट इज़ पॉजिटिव। आपसे ये रीज़न पूछा जा सकता है कि आपके पास जो ये टेबल को ज़रूर देखिएगा, इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, वो इंफॉर्मेशन आपसे MCQs में पूछी जाती है कि ऑक्सीजन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो इसकी डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जब इसी में आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसकी जो -2 डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि इसमें ये एंडोथर्मिक है,
ठीक, और ये आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक, तो ये वजह क्या है कि इसमें आप नेगेटिव, सल्फ़र के केस में भी यही है। तो उसकी वजह ये बताइए कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आप सीधी बात है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसमें, और इसमें आपके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो इसमें प्रोटॉन्स क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को अब फर्दर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ पे जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, एक तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर फर्स्ट के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन। अब फिर इस केस के अंदर, क्योंकि अब ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका था, अब जो नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, तो उस वजह से जो है इसको एनर्जी आपको फर्दर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्दर एनर्जी आपको देने के लिए इसको, क्योंकि एंडोथर्मिक नेचर रखते हैं ताकि एटम क्या हो सके, स्टेबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इसमें आप कहते हैं कि जब दो एटम्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो हर एटम जो है वो क्या करता है, उस पेयर को अपनी तरफ अटैक करता है, और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं कि ये है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन है और ये इन्होंने शेयरिंग की हुई है क्लोरीन एटम के साथ, तो ये दोनों एटम्स क्या करते हैं आपके पास जो है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ से अटैक करता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अटैक करता है। ये जो एबिलिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होगा अगर दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो वो ज़ीरो होगा, जहाँ पे अगर दो सिमिलर एटम्स है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा आपको सबसे पहले याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन है आपके पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये वैल्यू इसके बाद 2.5 है, ये आपके पास 3.5 है, और ये 3.0 है, 2.1 कम से कम आप इसको याद रखिएगा, और फ्लोरीन है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें ये पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉलर देन 1.7, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.7 है, तो हम क्या कहते हैं, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए, जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती है, आपके पेज नंबर 115 पे गिवन है। और इसमें जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है, और इसमें जो पोलैरिटी है इंफॉर्मेशन, द पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन डेल्टा ई नेगेटिव डिफरेंस, यानी कि डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, वो पोलैरिटी उतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम होगा, वो उससे जो है आप क्या करेंगे, जो पोलैरिटी उतनी कम होगी। तो हमने देखा, स्टडी किया, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप अच्छी तरह बुक से पढ़िएगा, वीडियोस देखें, इसमें आपको मटेरियल अपलोडेड है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।